खुदावंद के पाक पवित्र नाम में आज इस लम्हा इस घड़ी आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट इरफान नज़ीर है और मैं आज खुदा के कलाम में से आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा अनुमान है कि आपका चरवाहा कौन है। आपका चरवाहा क्या खुदा है या कोई और है। मैं आज खुदा के जिंदा पाक कलाम में से जो हमारी कुव्वत है, जो हमारा ज़ोर है, जिसके बुनियाद पर मसीही कायम है और दायम है, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम कलाम के इन भेदों को, उन बातों को और कलाम की गहराइयों को समझने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीज़, आप जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं या खुदा के पाक कलाम की इन भेदों को सीखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस कलाम को एंड तक सुनिएगा। ज़बूर 23 उसकी पहली आयत से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर और खुदावंद के पाक कलाम के सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा जो जिंदा और कुव्वत वाला है, जो ज़ोर वाला है, वो अपने कलाम के वसीला से आपसे बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा है, खुदावंद मेरा जो पान है, मुझे कमी ना होगी। मेरे अजीज़ों, हमारा जो पान कौन है? जो पान का असल मतलब है चरवाहा। और हमारा जो अच्छा चरवाहा है वो कौन है? हमारा अच्छा चरवाहा है यीशु मसीह नासरी, जिसने अपने लबे मुबारक से कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मेरे अजीज़ों, अगर आगे हम देखें, वो कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। कौन है जो आपको और मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है? उसका नाम यीशु नासरी है। अगर हम पाक कलाम की गहराइयों को और पाक कलाम के उन भेदों को समझना चाहते हैं सही तौर पर, क्योंकि दाऊद भी खुदा से मोहब्बत करने वाला था, दाऊद खुदा से प्यार करने वाला था, इसलिए वो फरमाता है कि खुदावंद मेरा जो पान है। वो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुछ को कह रहा है, क्योंकि दाऊद भी एक अच्छा चरवाहा था। इसलिए वो इस भेद को, इस गहराई को जानता है कि खुदावंद मेरा जो पान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। राहत का चश्मा क्या है? राहत का चश्मा मेरे अजीजों, राहत का चश्मा है सकून, इत्मीनान। वो खुदा के पाक कलाम में से है और खुदा की करीबी में से है। मेरे अजीजों, अगर हम इसको गहरे तौर पर देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो हम अपने पाक कलाम की गहराई में हम यूहन्ना उसका 10 बाब उसकी 27 से और उसकी 30 आयत तक देखेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा चरवाहा क्यों दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा जो पान है। वो क्यों खुदा को अपना चरवाहा कहता है? इसलिए हम यहाँ पे 27 आयत यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब उसकी 27 आयत से लेकर 30 आयत तक देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। खुदा के पाक कलाम में देखें कितनी खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह नासरी कह रहा है। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील के मुताबिक देखें, यहाँ पे अगर हम 14 आयत में भी देखें 10 बाब की, तो वहाँ पे लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यानी हम मेरा और आपका
अच्छा चरवाहा यीशु मसीह नासरी है। मेरे अजीजों, वो कहता मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। क्या आप और मैं, क्या हम उसकी भेड़ें हैं? क्या हम उसकी आवाज को सुन रही हैं? वो कहता मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। अच्छा चरवाहा आपसे बात कर रहा है। अच्छा चरवाहा आपसे बात कर रहा है। वो कहता मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। जो उसकी आवाज को सुनती हैं वो उन्हें जानता है, वो उन्हें पहचानता है, वो उनसे प्यार करता है, वो उनसे मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, वो कहता मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। क्या आप खुदा के पीछे पीछे चल रहे हैं? मेरे अजीजों, आज इस बात पर गौर करें। और आगे वो कहता है 28 आयत में वो कहता और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, किन को वो बात कर रहा है? किन की बात कर रहा है? उनकी बात कर रहा है जो उसके पीछे चलती हैं, जो उसकी आवाज को सुनती हैं, जो उसे पहचानती हैं, उस चरवाहे को पहचानती हैं और जिसका नाम दाऊद लेता है कि खुदावंद मेरा जो पान है मुझे कमी ना होगी। मेरे अजीजों, आज इस बात को सोचने की जरूरत है कि क्या मैं खुदा की भेड़ हूं या नहीं? मैं किसी और की भेड़ तो नहीं हूं। क्या मेरा चरवाहा कोई और तो नहीं है? क्या मैं किसी बहन या भाई या किसी और को अपना चरवाहा तो नहीं बनाया? अगर जरूरत है इस बात की, आज सोचने की बात है, आज समझने की बात है कि खुदा आपसे बात कर रहा है। खुदा आपका अच्छा चरवाहा है। उसके बगैर आप कुछ भी नहीं है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, वो कहता और मैं उन्हें जानता हूं, हमेशा की जिंदगी बख्शूंगा और वो अब तक हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यानी वो फरमाता कि कोई भी शख्स खुदा के हाथ में से उनको छीन नहीं सकता, कोई भी उन्हें और उसके हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि खुदा खुद उनको अपनी लपेट में लेता, खुदा उनके इर्द गिर्द रहता, खुदा उनको प्यार करता, उनकी कुव्वत बन जाता, उनका जोर बन जाता। और आगे वो फरमाता है 29 आयत में, मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है। यानी खुदा बाप सबसे बड़ा है। खुदा बाप और खुदा बेटा, खुदा रूल कुस ओ सबसे बड़ा है। वो कहता कि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। फिर वो कहता मैं और बाप एक हूं। लेकिन मेरे अजीजों, हम जब देखते हैं खुदा वो फरमाता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और कोई भी मेरे हाथ से उसे छीन नहीं सकता। आपको खुदा के और पाक कलाम के मुताबिक वो फरमा रहा है, वो बात कर रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मेरे वसीले से ही आप सब कुछ ले सकते हैं, मेरे वसीला से ही आप सारी बरकतें ले सकते हैं। आपका अच्छा चरवाहा यीशु मसीह नासरी है। वही आपसे प्यार करता है, वही आपसे मोहब्बत करता है। और मेरे अजीजों, अगर आज आपने किसी और को अपना चरवाहा बना रखा है, तो मेरे अजीजों सोचिए, क्या आप खुदा के पाक कलाम को सुनकर, इसकी गहराइयों को सुनकर, इसके भेदों को सुनकर आप चाहते हैं कि आप अच्छे चरवाहे की भेड़ बन जाएं? तो मेरे अजीजों, आज इस कलाम पर गौर करें। मेरा खुदा आपसे बात कर रहा है, मेरा और आपका खुदा आपसे बात कर रहा है। जैसे उसने 10 बाप उसकी 11 आयत में वो कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यानी मेरा और आपका मसीह वही अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। इसीलिए 14 आयत में भी वो कहता, अच्छा चरवाहा मैं हूं। देखें कितनी प्यारी बात वो कर रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। मेरे अजीजों, आज ज़रूरत है कि मैं और आप उसकी भेड़ें बन जाएं और उसके कदमों में आ जाएं, उसके पाक हाथों के नीचे आ जाएं। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और आपको अपनी पनाह में ले, अपनी लपेट में ले ले। मेरे अजीजों, मैं आपके लिए
प्रे करना चाहता हूँ कि खुदा आपको इस कलाम के वसीला से अच्छी भेड़ और अच्छा सुनने वाला और बनने की कुव्वत बख्शे, खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की कुव्वत बख्शे, क्योंकि अच्छा चरवाहा जो है वो ही आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। मेरे अजीज़ों, उसको अपने अपने अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुस के नाम से इस कलाम के वसीला से आपको खुदा बड़ी बरकत दे। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुस, और जितने तेरे लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, तेरे कलाम के मकाशवे को सीखा है कि अच्छा चरवाहा यीशु नासरी है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। खुदावंद देख, इनकी ज़रूरतों को तू बखूबी जानता है। ए मेरे खुदा, ए मेरी कुव्वत, ए मेरे चट्टान, ए मेरी चौपान, ए मेरे चरवाहे, अच्छे चरवाहे, अभी इसी घड़ी जो कोई प्रॉब्लम्स, जो कोई और खुदा बाप और खुदावंद भटका है, किसी और को चरवाहा बनाया हुआ है, तो खुदावंद मैं यीशु के पाक पवित्र नाम से खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल उसके नाम से और हुक्म देता हूँ, खुदावंद छू और आज़ाद कर और अपनी लपेट में ले, और तेरे बेटा तेरी बेटी यीशु को कबूल करे, यीशु के करीब आ जाए, उस अच्छे चरवाहे के करीब आ जाए जो जिंदगी बख्शता, कुव्वत बख्शता और आज़ाद करता। तेरे अजली, अब्दी, जलाली, कुदरत वाले नाम से मैं ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि आप हमेशा अपने खुदा से लिपटे रहें। आमीन।